Hello everybody, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about human excretory system. So human में जो excretory system है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मैंने आपको ये भी बताया था कि किडनीज प्रेजेंट होती हैं हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में विच इज ऑफ मेटानेफ्रिक टाइप्स और ये किडनीज रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए. ठीक है, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी. सो यू विल ऑब्जर्व दैट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हैज पेयर्ड बीन शेप्ड किडनी. पेयर्ड बीन शेप्ड किडनी, तो ये जो किडनीज हम बना रहे हैं यहाँ पर ये पेयर्ड है और बीन शेप्ड है. एंड यू विल ऑब्जर्व जो ये राइट वाली किडनी है, ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूँ. सो दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज माय राइट. सेम एज इट इज डायग्राम मैंने वहां पर बनाया हुआ है. तो जब हम इस डायग्राम को लेबल करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, इट विल बी द लेफ्ट किडनी एंड दिस इज द राइट. ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके हिसाब से जो लेफ्ट वाली किडनी है थोड़ी सी ऊपर है एंड द राइट किडनी इज क्वाइट लोअर देन द लेफ्ट वन. ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राइट साइड में किडनी, ये जो राइट वाली किडनी है दिस इज सप्रेस्ड बाय द लिवर. क्योंकि इसके जस्ट ऊपर लिवर प्रेजेंट होते हैं तो लिवर की वजह से ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है. ठीक है, अब पेयर्ड किडनीज के अलावा पेयर्ड यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. ये है यूरेटर्स. ठीक है, एंड दीज यूरेटर्स ओपन इनटू a structure which is called urinary bladder. This is the urinary bladder. ठीक है, and then here is the opening which is the urethra, from where the urine is released out by the process called micturition. ठीक है, these are the ureters. These are the paired kidneys. ठीक है, and above the kidney you will observe the gland which is called, क्या कहते हैं इसको, एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, हालांकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, बस आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट होंगी, पेयर्ड यूरेटर्स प्रेजेंट होंगी, यूरिनरी ब्लैडर एक ही है सिंगल एंड यूरेथ्रा. ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया क्योंकि किडनी के लिए एक टर्म यूज की जाती है विच इज रीनल, RENAL, और ये जो एड्रीनल ग्लैंड है वो रीनल यानी कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, अबव द सरफेस ऑफ किडनी. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड. सुप्रा रीनल ग्लैंड. ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि ये जो किडनी है, किडनीज के लेंथ, विड्थ, है ना, और वेट के बारे में. सो बेसिकली आप ये ऑब्जर्व करोगे कि किडनी प्रेजेंट कहाँ है, लोकेशन कहाँ है. जब भी हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे सो वी विल ऑब्जर्व दैट किडनी इज प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट thoracic vertebra एंड थर्ड lumbar vertebra. थर्ड lumbar vertebra. ठीक है, तो जो thoracic vertebra है यानी कि जो चेस्ट का वर्टिब्रा होगा दैट विल बी द 12th vertebra, तो वो लास्ट होगा और वहां पर 1 2 3 थर्ड lumbar vertebra. इन वर्टिब्रास के बीच में जो हमारी किडनीज है वो प्रेजेंट होती है. इनकी लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड वेट की हम बात करते हैं. लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड वेट की बात करेंगे. सो इसकी जो लेंथ होती है इट कुड बी अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर. जब हम इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई के बारे में बात करेंगे सो इट विल बी 5 to 7, और जब उसकी थिकनेस के बारे में बात करेंगे इट विल बी 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस. और जो वजन इनका होता है इट कुड बी अराउंड 120 ग्राम्स. तो यहाँ पर हमने इनके जो पैरामीटर्स है उनको डिस्कस किया है. लेंथ कितनी होगी, वेट कितनी होगी, या फिर उनका जो थिकनेस है वो कितनी हो सकती है. ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर. थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 120 ग्राम्स. तो ये तो हमने उनके पैरामीटर्स को डिस्कस किया.
नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। ये जो किडनी होती है इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, जरा जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर। तो इस डायग्राम के बेसिस पर देखिए, बीन शेप्ड होती है जो हमारी किडनीज होती है, वो बीन शेप्ड होंगी एंड दीज आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फैट जिसको रीनल फैट कहा जाता है। दिस इज द रीनल फैट, बट द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, and around this renal fat you will observe another layer which is the renal fascia, renal fascia और fascica। ठीक है, तो ये तो किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऐसे करके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। एक ब्लड वेसल मैंने इस तरीके से बनाई एंड द अनदर वन वुड बी क्लोज टू दिस। ठीक है, जो दो ब्लड वेसल्स हमने यहाँ पर मेंशन की हैं, एक ब्लड वेसल है जो कि इनकमिंग है, जो कि कहां पर आकर खुलती है, कहां पर एंट्री लेती है, किडनी के अंदर। दूसरी ब्लड वेसल लीव कर रही है यानी कि एग्जिट कर रही है। ठीक है, सो द ब्लड वेसल दैट एंटर्स द किडनी इज द रीनल आर्टरी, इज द रीनल आर्टरी, एंड द ब्लड वेसल दैट एग्जिट्स इज द रीनल वेन। दिस इज द रीनल वेन। And this concave structure in the kidney, this is called hilum। क्या कहते हैं इसको? hilum। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं किडनी का, यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से ब्रॉड रीजन प्रेजेंट होता है। This is the broadest part, right? So this broad region is called renal pelvis, renal pelvis, and further it is getting narrower। ये बिल्कुल पतला होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, and this narrower tubule structure is called the ureter। This is called the ureter। So similarly with the another kidney also you will find the same structure, right? तो हमने देखा किडनी की तीन लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल, then it is surrounded by a layer of fat which is renal fat, then renal fascia। अब यहाँ पर हमने एक कॉन्केविटी देखी थी जिसको हमने हाइलम बोला। इस कॉन्केविटी के थ्रू ही एंट्री या एग्जिट होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की या फिर ब्लड वेसल्स की। जो ब्लड वेसल अंदर एंट्री लेती है वो रीनल आर्टरी है एंड द वन दैट एग्जिट इज द रीनल वेन। फिर हमने एक ब्रॉडेस्ट रीजन देखा यहाँ पर विच इज द रीनल पेल्विस। दिस रीनल पेल्विस गेट्स नैरोअर एंड इट फॉर्म्स द यूरेटर। ये तो ठीक हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे जब इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो एक्सटर्नल यानी कि बाहर से हमें दिखेंगी, जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं सो यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द पिरामिड्स। ये क्या है? ये पिरामिड्स। ऐसे काफी सारे पिरामिड्स किडनीज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे सो यू विल ऑब्जर्व दैट the kidney is divided into two major parts। This is the renal cortex। This outermost or the peripheral region is, this region is renal cortex, right? And these pyramids represent the medullary part, not the complete pyramid but the lower part। This is the renal medulla or the medullary region। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अपसाइड यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पिरामिड्स का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीनल कॉर्टेक्स को एंड द लोअर रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द रीनल मेड्यूला। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन का काम क्या होगा? फिल्टर करना। भाई ब्लड को फिल्टर किया जाता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, देयर विल बी मैनी ओपनिंग्स इन। ठीक है, ये जो ओपनिंग्स होती है कलेक्टिवली दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड माइनर कैलिसेस। माइनर कैलिसेस। ठीक है, लेकिन जहां पर आकर ये सारी ओपनिंग्स एक साथ खुलेंगी, सारी ओपनिंग्स जहां पर आकर एक साथ ओपन करती हैं, इस रीजन को कहा जाता है मेजर कैलिक्स। दिस इज द मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब साथ ही साथ आप देखोगे दिस एंटायर रीजन इज द कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, एंड दिस कॉर्टेक्स रीजन एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स।
ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये एक मतलब एक बैंड लाइक फॉर्म में या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर रहा है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कॉर्टेक्स रीजन है when it extends in the form of bands between the medullary pyramids, तो जब ये कॉर्टेक्स रीजन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करेगा इट विल बी कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्लियर हो गया? सो नाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज व्हिच आर फाउंड इन द ह्यूमंस। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इन केस फिर भी आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।